अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। अकरम साजिद उनका नाम, बहावलपुर से उन्होंने कहानी भेजी जिसका पार्ट 1 कल मैंने आप लोगों को सुनाया। वहीं से कहानी को शुरू करते हैं जहां पे कल कहानी को छोड़ा था। वैसे तो रिकैप होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कल की कहानी थी, छोटा सा ही रिकैप देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोगों के अंदर बेचैनी है कि कहानी जल्दी से शुरू हो। हसन छुट्टी लेके घर पहुंच रहा था और जब उस मकाम पे पहुंचा, जब बरगद का दरख्त था और उसके सामने जब वो पहुंचा, उसने ऊपर हेओले देखे जो ड्रैगन की तरह मुंह से सुर्ख रंग की कोई चीज़ निकालते थे। नीचे पहुंच के वो आग में बदल जाती थी। और वहीं पे उस बरगद के दरख्त से ऊंची लटकी हुई बूढ़ी चुड़ैल, जिसके आंखों के अंदर गड्ढे से थे, सर से गंजी सी थी और वो उंगली से उसको बुला रही थी। वहीं पे उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, हाथ में लालटेन लिए, एक टांग से माजूर, एक हाथ नॉर्मल और एक लंबा सा हाथ, मासूम सी शक्ल। वहीं पे एक बिल्ला आया और बिल्ले ने जब छलांग लगाने की कोशिश की तो वो बच तो गया, लेकिन उस लड़की ने अपना लैंप इस अंदाज में हवा में लहराया कि वो एक मुकाबला सा शुरू हो गया। आपको कहानी सारी याद आ गई होगी, मैंने मुख्तसर सा ये कर दिया है। और जब वो उठा तो वहीं पे काला बिल्ला अध जला पड़ा हुआ था, यानी कि आधा जल चुका था, कुछ हिस्से उसके बाकी थे जिससे लगता था कि बिल्ला मर चुका है। वहीं पे वो चाचा, कब्रिस्तान वाले चाचा के नाम से जो मशहूर थे, कब से यहाँ पे आबाद थे, उनके बारे में कुछ ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। बहुत ही बुज़ुर्ग थे, उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन अभी भी जवान थे, चलते फिरते हर तरह के काम खुद करते थे। अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी उस कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों को ठीक करते हुए। कोई खाना दे जाता था तो खा लेते थे, मांगते कभी किसी से नहीं थे। इस कब्रिस्तान की रखवाली ही अब उनके ज़िम्मे थी। बहुत एजड थे, लेकिन शक्ल से, हुलिये से इतने बूढ़े नज़र नहीं आते थे। उसकी रीज़न यही थी, हर वक्त काम काज में लगे रहते। वो उसको कहानी सुनाने लगे थे। उन्होंने कहा था, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो उस लड़की की जिसके हाथ में लालटेन था? और वो चौंक गया था। तभी उसके अंदर, हसन के अंदर बेचैनी थी। वो एक ऐसी जगह पे बैठ गए थे चाय पीने के लिए जहाँ पे उसकी ख्वाहिश थी कि चाचा इस होटल पे बैठ के चाय पी लेते, इस बहाने में आपकी कहानी भी सुन लूँगा। सुबह का टाइम था, वो होटल वाले तैयारी वगैरह कर रहे थे। जब ये जाके बैठ गए तो उनको अंदाज़ा था कि जैसे ही चाय शायद तैयार हो जाएगी, पहले कप इनको दिए जाएंगे। और वहीं पे हसन से चाचा ने कहा, खामोशी से कहानी को सुनना, सवाल ना करना। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बेचैनी से है, बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, कोई भी सवाल ना करना, बस कहानी सुनते रहना। उधर ये जो कब्रिस्तान है ये तकरीबन 200 साल पुराना है। जब मुल्कों का बंटवारा हुआ और इस अंदाज में हुआ कि ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और दूसरी तरफ हिंदुस्तान कहलाया। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। बहुत पुराने वक्तों में इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही कभी शमशान घाट हुआ करता था, जहां पे ऊंची जात के जो हिंदू होते थे वो अपने मुर्दों को लेके आते थे और वहीं पे उसका क्रियाक्रम करते थे, उसको जलाते थे, यहां तक कि उसकी राख और हड्डियां वो गंगा में बहा देते थे। मैं एक बात कहानी के हवाले से पहले कह दूं, मेरा मज़हब इंसानियत है। मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा मज़हब इंसानियत है। मैं हिंदू हो, मसीही भाई हों, सिख हों भाई हों, किसी भी मज़हब से हों, मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूं। मेरी लफाजी से कभी किसी को कोई तकलीफ़ हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। मेरा कतअन ये मकसद नहीं होगा। कहानी सुनाते हुए लोग जो कहानी भेजते हैं मैं वही लफाजी कह देता हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात बरतता हूँ कि मेरे लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसलिए कहानी में कुछ ऐसी वैसी बात हो मुझे जो भेजा गया मैं सुना रहा हूँ, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। उन वक्तों की बात है जब, आज तो वक्त चेंज हो चुका है, उन वक्तों में ज़ात पात बहुत देखा जाता था। सो हिंदुओं के अंदर भी किसी को अछूत समझा जाता, कोई ब्राह्मण थे, कोई बड़ी ज़ात के थे, कुछ ऐसा था। ये जो शमशान घाट था, वहाँ पे बाकायदा जो अमीर होते थे, बड़ी ज़ात के होते थे,
तो वो जब अपने प्यारे को लेके आते थे तो इस अंदाज में उसको जलाया जाता था कि जब आग लग जाती थी तब तक मौजूद रहते थे उसके घर वाले, परिवार सारा, और जब आग उस प्यारे को अपनी लपेट में ले लेती थी तो मज़ीद वो ये दर्द भरा मंजर ना देख सकते वहाँ से चले जाते। फिर वहीं का जो उनका पुजारी होता वो उसको एक पूरी रस्म को अदा करता, उसके जलने तक वह मौजूद रहता, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो उसके जिस्म को उलट पुलट भी करता इस तरीके कि इस जिस्म को जो मिट्टी से बना है ये ख़त्म हो जाए तो इसकी अस्थि जो है, अस्थियाँ जो हैं, इनके प्यारों के हवाले कर दी जाएं और प्यारे गंगा के अंदर इसको बहा सकें। जहाँ ये अमल होता था वहाँ पे उस दौर में भी अमलियात करने वाले मौजूद थे, काला जादू करने वाले, सिफली जादू करने वाले। वो लोग यहाँ इसलिए पहुँचते थे कि उनको बाज़ औक़ात हड्डियाँ मिल जाती थी, और जादू में हड्डियों का बहुत हमेशा से किरदार रहा है, स्पेशली मुर्दों की हड्डियाँ, या जिनको जलाया जा चुका हो या कब्रिस्तान से पुरानी कोई मुर्दे की हड्डियाँ मिल जाएं तो उनके ऊपर आज भी जादू होता है। चाचा बताने लगे उस दौर में ये मशहूर था कि बहुत बड़े बड़े जो जादूगर वो आते थे, उनको पता लगता था तो कभी कब्रिस्तान से भी ऐसा करते थे कि ताज़ी कब्र है, उनको पता लगता लावारिस है, उसके पीछे कोई नहीं, तो वो उस कब्र को खोदते, उस कब्र के अंदर औरत जिसका पहले से उनको पता होता इस कब्र में औरत को दफनाया गया है, तो वो उस मुर्दे को बाहर निकालते और एक तरफ शमशान घाट, एक तरफ कब्रिस्तान, उसके दरमियान में जो पगडंडी थी वहीं पे रखते पूरन माशी की रात को, और उसके बालों को आग लगाते, उस मुर्दे के बालों वाली साइड पे आग लगाते और आग लगा के अपना मंत्र पढ़ते, अपना चिल्ला करते। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते थे। ये एक ऐसा दौर था जिसमें ऊंच नीच जात पात का बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि अब जिस तरह वक्त के साथ कम हो गया, उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ावा था। वहीं पे एक लड़का जिसका नाम राजू था, उम्र तो उसकी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन एक मंदिर के बाहर बैठ के उसने कुछ ऐसे मंत्र सीख लिए थे कि अब वो जब कभी मौका मिलता तो उन मंत्रों को बैठ के पढ़ता था। उन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते जो बात उसके दिल में पहली आई वो एक ऐसी ज़ात से था जिसको नीची ज़ात का समझा जाता था, और उसको इस बात की बहुत तकलीफ़ थी। मंत्रों को पढ़ के, कुछ चीज़ों को समझ के, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो इस सोच का मालिक हो गया कि ये ज़ात पात क्या है, हम तो सारे एक ही इंसान हैं, एक ही तरह की मिट्टी के बनाए गए हैं। हमारा दीन, हमारा धर्म तो इसकी इजाज़त ही नहीं देता। कहाँ दीन में लिखा है, धर्म में लिखा है कि ये ऊंची ज़ात का, ये नीची ज़ात का, ये फलां, ये फलां, ये तो सब एक हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। इस तरह की वो बातें करना शुरू हो गया। जिस महफिल में बैठता, जिस जगह पे बैठता, वो भरपूर अंदाज में ये अपने दिल की बात को, आवाज़ को उठाता कि मैं इस ऊंच नीच को, ऊंची ज़ात को, अछूत को ये नहीं मानता, मैं इसके खिलाफ हूँ। उसकी ये बातें चलती चलती पहुँचती पहुँचती वक्त लगा, लेकिन वो हर जगह पे बैठा इस तरह की बातें कर रहा था, और सारे कानों को हाथ लगाते और कहते कि तौबा तौबा, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये कैसा बहक गया है बच्चा, इसको कौन तरबियत कर रहा है, कौन इसको इस तरह गलत पढ़ा रहा है, ये गलत बातें कर रहा है। उसकी बातें पहुँचते पहुँचते उस वक्त के जो उमरा थे, अमीर थे, या उस वक्त के जो पेशवा थे, पंडित थे, उन तक भी बात पहुंची कि राजू इस तरह की बहुत सारी बातें करता फिर रहा है, लोगों को बागी कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। मुख्तलिफ पैगामात राजू तक पहुंचाए गए कि अपनी इस बात को ख़त्म करो, वरना इसका नुकसान उठाओगे, तुम पापी हो, गुनहगार हो, गुनाहों की बात कर रहे हो, और महफिलों में बैठ के सरेआम ये बातें करते हो, उनको भी गुनहगार कर रहे हो। उसको तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ता गया और खुल के इसकी मुखालफत करता रहा कि मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। वक्त गुज़र रहा था और ये बात हर तरफ फैलती जा रही थी कि राजू को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। राजू बाज नहीं आ रहा, यहाँ तक कि राजू के अलावा जो उसके 6 और बहन भाई, टांगों से माजूर उसका बाप,
और उसकी माँ जो लोगों के घरों में काम काज करके घर चलाने के लिए पैसे लेके आती थी, उनको भी समझाया गया। उन्होंने कहा हमारी सुनता ही कहाँ है, घर आता कहाँ है, हम तो उसको घर से भी निकाल देते हैं, ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसा पाप कर रहा है। हर कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद एक हम तो पंचायत कहते हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा, मैं भूल रहा हूँ, हिंदी का ही लफ्ज़ था, उनके पंचायत का जो बड़ा होता है, उन्होंने बैठ के एक फ़ैसला किया कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो आखिरी वार्निंग है, हम इसकी इतनी भयानक सज़ा देंगे कि फिर राजू के पास पछतावा होगा। और राजू फिर भी अपनी बातों से जब बाज ना आया तो फिर वही फ़ैसला जो पहले सुनाया गया था उस पर अमल करने का फ़ैसला हुआ। राजू और उसके माँ बाप और 6 बहन भाई को हुक्म हुआ गिरफ्तार करके लाया जाए। राजू तो भाग गया, घर पे था ही नहीं, वो मिलता ही कब था घर पे, लेकिन उसके 6 बहन भाई और माजूर बाप और माँ को लाया गया और उसी शमशान घाट के साथ ही जो पगडंडी थी वहाँ पे जिंदा उनको आग लगा दी गई। और जब उनके जिस्मों को आग लग गई और जलते जलते वो जब आखिरी हिचकी भी दुनियावी लेके एक आखिरत की तरफ चले गए, मर गए, तो वहीं पे उनके अगले दिन आके जो हड्डियां कुछ मिली थीं जले हुए हिस्सों की, उन हड्डियों को जान के पैगाम के ज़रिए कि हड्डियां तो ले जाओ राजू, तुम तो बच गए, लेकिन कब तक बचोगे, तुम्हारे घर वालों की हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन वहाँ की पहरा लगा दिया गया कि ये हड्डियाँ लेने आए तो इसको पकड़ना। वो राजू जानता था कि अब पहरा है, मैं अपने परिवार की उन हड्डियों को भी लेने जाऊंगा जो उनको जला दिया गया, उस तक पैगाम पहुंचा दिया गया, ये मुझे गिरफ्तार कर सकेंगे। वरना वो ख्वाहिश रखता था कि कम से कम उन हड्डियों को गंगा में बहा सके। लेकिन उसको पता था वो मेरी ताक लगाए वहीं मौजूद हैं, मैं नहीं जा सकता, वो वहाँ ना पहुँच सका। लेकिन उसके अंदर ऐसा गुस्सा भरता गया, ऐसा जनून भरता गया कि उसके अंदर बदले की आग ऐसी उभर चुकी, उसने फैसला कर लिया मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शायद वो बागी ही पैदा हुआ था। बाकी बहन भाई माँ बाप की बातों में अमल करते थे, ये बागी ही था। तभी उसने पहली वो हरकत की, जो मुखिया था उस गांव का, जो उस पंचायत में भी शामिल था जहाँ पे बाकी मुखिया बैठे थे, तो उसने उसकी 14 साल की बेटी को रास्ते से अगवा किया। वो भी बच्चा था, लेकिन उसने उसको जैसे कैसे पकड़ा, अगवा से मर्द को ज़बरदस्ती घसीटा और उसके जिस्म के साथ उसने ज़्यादती की। उस लड़की के साथ बदफेली करने के बाद उसने उसकी साड़ी के पल्लू से उसके हाथ बांध के उसको कहा अपने बाप को बता देना कि मेरे साथ ये बदफेली राजू करके गया है। जिस तक उन्होंने पैगाम पहुंचाया ना राजू तक, कहना वही राजू था तो जो हमारी आज बेटी की इज्जत लूट के जा रहा है। वो जान के उसको जिंदा छोड़ के गया, वो अपने बाप को बता सके। और वो जानता था राजू ये बात जब वो अपने बाप को बताएगी और ये बात फैलेगी तो पूरे गांव के अंदर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन उसने अक्लमंदी से काम लेते हुए बेटी से कहा बस खामोश हो जाओ, अगर मैंने ये बात निकली और तुमने किसी को बताई या मैंने बताई, बदला लेने की भी हमने कोशिश की तो तुम्हारी इज्जत तार तार हो जाएगी, पूरे गांव को पता लग जाएगा और तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकी। तो इसलिए वो इस जख्म को, इस दुख को मुखिया पी गया। और ये पहला मुखिया नहीं था। कुछ अरसे बाद जब वो मुखिया एक दूसरे को अपना दुख सुनाने के लिए बैठे कि हमने ये बात नहीं निकाली, तो तब पता लगा कि एक नहीं, उस पंचायत के जितने भी मुखिया थे जिन्होंने बैठ के फैसला किया था, तकरीबन राजू सबकी बेटियों के साथ गलत काम कर चुका है और उनको पैगाम भी देता गया। लेकिन हर मुखिया, हर पर लफ्ज़ अभी दिमाग पे आते आते लोग लिख देंगे नीचे कमेंट्स में, सरकंद कहते हैं उसको जो बड़ा होता है। सबके तकरीबन उसके जिन जिन की बेटियां थी वो ये काम कर चुका था। अब वो अपनी अपनी इज्जतों को बचाने के लिए खामोश हो गए थे कि ये बात अगर बाहर निकलेगी तो हमारी ही बदनामी है। लेकिन ये काम करने के बाद राजू और ही ऐसा दिलेर इन कामों में होता गया कि उसके अंदर जो रही सही इंसानियत थी वो भी ख़त्म होती गई, वो दरिंदा सा बनता गया। वहीं उसी ही गांव में दूर एक झोंपड़ी में जुगन्नाथ रहता था। जुगन्नाथ एक बहुत बड़ा जादूगर था।
कोई उसके जादू के बारे में नहीं जानता था, वो क्या था, वो ज़िंदगी में क्या करता रहा। लोग उसकी इसलिए इज्जत करते थे, वो उस गांव का सबसे उम्र में बूढ़ा तरीन शख्स था। बड़ी उम्र के होने की वजह से कि इस गांव का सबसे मोमर तरीन ये शख्स है, इसलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। जब उस तक भी ये बातें पहुंची, दबी दबी एक जादूगर था, आखिर जैसे कैसे जुगननाथ तक ये बात भी पहुंची, तो जुगन्नाथ ने राजू को किसी न किसी तरीके अपने पास बुला लिया। क्योंकि जुगन्नाथ एक ऐसी उम्र में दाखिल होने जा रहा था जब 100 साल के बाद उसने मरना था। और वो 100 साल इसलिए जिंदा रहा था कि उसके अंदर किसी और की आत्मा बसती थी। किसी और की आत्मा इसलिए बसती थी कि वो जब आत्मा मरने लगी थी तो अमर होने के लिए उसने इसके वजूद का सहारा ले लिया था। और अब जुगन्नाथ भी यही चाहता था, 100 साल होने वाले हैं, मैं भी मरने वाला हूं, तो मैं अमर होना चाहता हूं, मैं भी अपनी आत्मा को किसी और के शरीर के अंदर दाखिल करना चाहता हूं। और उसको लगा कि मुझे इसी राजू का इम्तिहान लेना चाहिए, इतनी सी कम उम्री में जो कुछ ये कर चुका है और जितना बहादुर और इसके अंदर जितनी संग दिली है, जो कुछ ये कर चुका है, तो मेरा वो जो अमल, वो जो चिल्ला है जिससे मैं अमर हूँगा, किसी और शरीर के अंदर चला जाऊँगा मरने के बाद, तो वो कोई और इस लायक नहीं कि उस अमल को सर अंजाम दे सके सिवाय राजू के। तो जब राजू से मिला और कुछ टाइम तक राजू के साथ वक्त गुजारा तो उसको अंदाज हुआ उसका चॉइस बिल्कुल ठीक थी। राजू एक सफाक, कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं थी, वो एक बहुत ही सफाक लड़का था। जुगन इस नीयत से उसके करीब हुआ था कि इस लड़के के साथ मैंने अमर होना है और अपना शरीर जो है इसी का हासिल करना है, अपनी रूह को इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि उसने भी 100 साल इसलिए गुजारे थे कि उसके अंदर भी किसी और की रूह थी। अब वो चाहता था मैं मरूं नहीं, मेरी आत्मा इसी के अंदर चली जाए और मैं जिंदा रहूंगा, शरीर इसी का होगा, ये भी जिंदा रहेगा। तभी उसने उस लड़के को कुछ जंतर मंतर सिखाए और वो देखना चाहता था क्या ये लड़का बैठ के चिल्ला कर सकता है। तभी उसने उससे कुछ काम करवाए, उसको उन्हीं कब्रिस्तानों में भेजा और उसको कहा ये वाली हड्डियाँ उठा के लाओ। तो वो राजू गया और बगैर डरे उन हड्डियों को उठा के ले आया। इसी तरह के कुछ और इम्तिहान किए और उससे कहा कि एक मैयत जो औरत की आज ही दफन हुई है, तुम कब्रिस्तान में रात को आज जाओगे और उसको निकाल के बाहर रखोगे और उसके सर के बालों को आग लगा के ये तुमने बैठ के अमल करना है। राजू ने कहा मैं उसको ऊपर नहीं ला सकूंगा, कैसे बाहर निकालूंगा, वो तो वजनी होगी, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। उसने कहा नहीं, उसी कब्र के अंदर ही तुम्हें खोद के बैठना है और उसके बालों वाली साइड पे ही बैठ के आग लगा देनी है बालों को और तुमने बैठकर पढ़ना है। यह एक बहुत भयानक अमल था एक लड़के के लिए जो भी 14-15 साल का था, लेकिन वो उसके एक दो अमल जो जंतर मंतर उसको सिखा चुका था, उससे वो लड़का इतना खुश था कि उसके अंदर जुनून पैदा हो गया था कि वो कुछ सीखना चाहता है। तो उस जुगन ने उसको कहा था मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा, इस शर्त पे तुम्हें इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, अगर तुम इम्तिहानों में पास हो गए तो बहुत कुछ तुम्हारे हवाले करूंगा। राजू जुगन की शक्ति को, ताकत को देख चुका था कि उसके पास बहुत सी ताकतें हैं, बहुत कुछ उसके पास है। राजू जब रात को पहुंचा और उस वीराने के अंदर, उस तारीकी में जब वो कब्र को खोद रहा था तो उसका दिल ज़रूर धड़क रहा था। बहुत से गलत काम कर चुका था लेकिन इस तरह कब्र उसने नहीं खोदी थी। जब वो कब्र खोद चुका इस अंदाज में कि उस कब्र के अंदर बैठ गया तो उस खातून के चेहरे पे जो कफन था उसने कफन को खोलना शुरू किया और उसके मुंह से कफन को हटा के बालों वाली साइड पे वो बैठ गया। जिस तरह उसने कहा था वही अमल दोहराते हुए उसी तरह बालों को पहले उसने गीला किया और उसके बाद आग लगा दी और बैठकर पढ़ता रहा। जब वो अमल कर चुका तो उसके बाद उसी तरीके उसने सब कुछ वापस बंद किया। ये एक रात का अमल करवाया था उस जुगन ने उससे,
उसको सिर्फ आजमाने के लिए कि ये डर जाता है नहीं। वो अपनी शक्ति ताकत से बैठा ये सब कुछ देख रहा था, यहाँ तक कि उसने अमल मुकम्मल किया। उसके बाद कफन को उसके ऊपर वापस डाला, कब्र बंद की और आ गया। जुगन्नाथ जान चुका था कि ये वाकई बहादुर है, सफाक है, दिलेर है, बहुत कुछ जो मैं इससे करवाना चाहता हूँ इससे करवा सकता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जुगन ने उसको चीज़ें सिखानी शुरू कर दी। इम्तिहान भी लेता जा रहा था और उसको सिखाता जा रहा था, इम्तिहान भी लेता जा रहा था, उसको सिखाता जा रहा था। जुगन्नाथ ने बहुत सा टाइम अकेला गुजारा था, लेकिन इस लड़के के आने से उसके दिल के अंदर एक बाप जैसा प्यार पैदा हुआ। उसको लगा कि ये लड़का मेरे बेटों की तरह है। उसने शादी नहीं की थी, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, लेकिन वो राजू से ऐसा मानूस हुआ कि बिल्कुल उसके ऊपर बाप की शफकत की तरह हाथ रखा, उसको अपना बेटा समझना शुरू हो गया और बेटे की तरह उसको प्यार देना शुरू हो गया। वक्त के साथ राजू भी उसके साथ ऐसा मानूस हो गया, उसको जुगन्नाथ से ऐसा प्यार मिलना शुरू हो गया जो उसको कभी घर से भी नहीं मिला था। वो भी उसको बाप की तरह समझने लगा, उसकी इज्जत भी बाप की तरह करने लगा, उसको अपना गुरु मानने लगा। उसके मुंह से निकली हुई हर बात को सर आंखों पर रखता और अमल करता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। राजू आज भी अपने वालिदैन की भयानक मौत को भूला नहीं था। राजू बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन एक रात आने वाली थी जिसको कहते हैं ऐसी रात जिसमें उस जुगन्नाथ ने दम तोड़ना था और उसकी आत्मा ने एक शरीर के अंदर दाखिल हो जाना था। तो जिस्म मुर्दा हो जाता, लेकिन उसकी आत्मा जब किसी और शरीर के अंदर जाती तो वो अमर हो जाता। जिस तरह आज तक वो अमर था, जिस्म तो जुगन्नाथ का था, लेकिन उसके अंदर किसी और की आत्मा थी जो अमर थी, और ये इसी तरह एक दूसरे से इन्होंने अमर होते रहना था। अब इंतजार था उस पूर्णमासी की रात का, जिस रात को जुगन ने मरना था। और उस अमल को, एक रात के अमल को, जब चांद के लिए उन्होंने कहा है चंद्रमा के जोबन पे आने का, पूर्णमासी की रात को चंद्रमा जब जोबन पे आता तो उसी वक्त ये अमल करना था। और अमल करते ही जुगन का शरीर वहीं पे रह जाता, आत्मा निकलती और सरायत कर जाती राजू के अंदर। जुगन अमर हो जाता और राजू फिर 100 साल जीता। और फिर आगे जाके उसने भी यही करना था। उसको उसके गुरु ने कहा था जब तू भी 100 साल का हो जाएगा फिर तेरे भी बस में होगा, तू चाहे तो किसी को अपना शागिर्द बना के अपनी आत्मा को उसके शरीर में दाखिल सरायत कर जाना, फिर तू भी अमर हो जाएगा। अब जो वक्त करीब आ रहा था तो उसने पूछा राजू से, मेरे बेटे क्या तुम इस अमल के लिए तैयार हो? उसने कहा हाँ, मैं इस अमल के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरे बाप से भी बढ़ के हैं, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो तभी जुगन ने कहा अगर आज मेरा बेटा भी होता तो इतना फर्मा बरदार ना होता जितना तू मेरा फर्मा बरदार बेटा है। और उसने उसको अमल बताया कि अमल ये था, 3 कुंवारी कन्या, उनको इस अंदाज में काटना था कि उनका जो खून था, वो जो कतरा कतरा था, वो राजू के जिस्म पे गिरता और वो स्नान करता, उनके खून से नहाता और खून उस पर गिरता रहता, वो स्नान करता रहता और साथ साथ वो अमल पढ़ता रहता। पहली एक उसका कतरा कतरा यहाँ तक कि आखिरी कतरा भी गिर जाता, फिर दूसरी को वो काटता, उसका भी कतरा कतरा गिर जाता, फिर वो तीसरी को इसी तरह काटता, यहाँ तक कि तीनों का एक एक आखिरी कतरा तक उसके जिस्म पे जब बह जाता तो तब चंद्रमा के जोबन पे जैसे ही आना था तो ये अमल शुरू हो जाना था और सुबह रोशनी फैलने से पहले इस अमल को मुकम्मल करना था। अब राजू का असल इम्तिहान शुरू था। उसने पूछा, राजू को पैसे की बहुत, इतना वो तंत्र मंत्र जंतर उसे सीख चुका था, वो इतने जादू जानता था, उसके बाद बहुत सा पैसा आ गया था, मजीद पैसा चाहता था, बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो भी अमर होना चाहता था कि इतना कुछ सीख के मेरी उम्र लंबी हो, 100 साल जियूं।
और वो 100 साल उस सूरत में जी सकता था कि अगर वो इस अमल को मुकम्मल करता। उसने कहा, तुम 3 कुंवारी कन्या को कैसे हासिल करोगे? उसने कहा, वो तो मैं गुरुजी हासिल कर लूंगा। पहला काम जो मुझे करना है कि कतरा कतरा मेरे जिस्म पे जो गिरता रहे वो कैसे होगा? मेरी उम्र तो ऐसी नहीं कि मैं उनको उठा सकूं, क्या करूं? तो गुरु ने कहा, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। उसने कहा, मुझे मौका दीजिए। वो गया और उसी कब्रिस्तान के साथ वो जो बरगद का दरख्त था, उसी दरख्त को उसने देखा तो उसने अपने दिमाग को लड़ाया और सोचता रहा। उसके बाद गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरु जी आप फैसला करेंगे, मुझे शाबाश बनती है या मेरा गिला बनता है। उसने कहा, मैं ऐसी टहनियाँ देख आया हूँ जहाँ पे मैं रस्से की मदद से उनको टहनियों के साथ ऊपर इस तरह लटका दूंगा कि उनके शहरक को काटूंगा तो उनका खून मेरे जिस्म पे गिरता रहेगा और यूं मैं अमल भी करता रहूँगा और उनका खून भी मेरे जिस्म पे पड़ता रहेगा। आपका भी यही कहना था ना कि उनका खून का कतरा कतरा मेरे जिस्म पे पड़ता रहे। गुरु ने कहा, तुम्हारी शाबाश बनती है, ऐसा ही करना है। अब अगला मरहला था 3 कुंवारी कन्या को लेके आना। उसके लिए फिर जब उसने सोचो विचार की, राजू जो एक शैतानी जहन का मालिक था, वक्त बहुत गुजर चुका था, वो अब मैच्योर हो चुका था, उस जुगन्नाथ के साथ रहते हुए बहुत कुछ वो सीख चुका था। अब वो एक ऐसे मरहले से गुजरने वाला था जो बहुत ही खौफनाक मरहला था, जिससे उसका गुरु अमर हो जाता। उसने गुरु को कहा, गुरु जी मुझे जो अब लड़कियों को हासिल करना है उसके लिए भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। गुरु उसका जो इम्तिहान ले रहा था वो देखना चाहता था कि एक बहुत बड़ा काम है, इसमें छोटी सी गलती से जुगन्नाथ अमर होने की बजाय ख़त्म हो सकता था, इसलिए चाहता था कोई गलती ना हो। इसलिए वो इस बड़े अमल के लिए उसका भी इम्तिहान लेना चाहता था। उसने कहा, हाँ बताओ क्या करोगे? उसने कहा, गुरु दुर्गा माँ की पूजा का जो पूर्णमासी की मैंने ये लफ्ज़ लिख दिए क्योंकि हिंदी के लफ्ज़ मेरी तरह मुश्किल है, क्योंकि अब वो इंतज़ार कर रहे थे किस बात का, जो उसने अपना पूरा मशवरा बाप को, जो उसका गुरु था बाप था, दिया था। क्या अब सिर्फ इंतज़ार था दरगाह माँ की पूजा का, जो पूर्णमासी से 1 दिन पहले होनी थी। उस पूजा में केवल कुंवारी कन्या ही हिस्सा लेती थीं। कोई भी पुरुष उस समय मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकता था सिवाय पंडितों के। कि ये फैसला करना जो उनके लिए मुश्किल था कि ये कन्या कुंवारी है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो पूर्णमासी की रात से 1 दिन पहले ही दरगाह माँ का जो मंदिर था, पूजा जहाँ पे होती थी, वहाँ पे जितनी भी कन्या जाती थी वो सारी की सारी कुंवारी होती थी। अब उसने कहा पंडित अपने गुरु से, अपने उस बाप से, मुझे पंडित का रूप धार दीजिए, मुझे बस सिर्फ पंडित जिस तरह बनते हैं वो बना दीजिए, बाकी काम मुझ पे छोड़िए और थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत होगी। वो पुतला काला स्याह, वो जो जुगन्नाथ था, वो जो धोती सी बांधता था, जिसके माथे पे 3 लाइनें लगी होती थीं, खुश हुआ कि ये काम भी आखिर उसने अपनी सोचो विचार से सोच ही लिया और ये बेहतरीन आइडिया था। उस गुरु ने राजू को पंडित बना दिया। पंडित का रूप धार के वो रवाना हुआ और दरगाह माँ की पूजा वाले दिन अंदर पहुंच गया, सर झुकाए बैठ गया और 3 लड़कियों का उसने इंतखाब कर लिया जो दुबली पतली सी थीं, और उसके लिए उनको लटकाना और वो उनकी जिसामत का भी अंदाज़ा कर रहा था। कुंवारी कन्या तो सारी ही थीं, लेकिन वो दुबली पुतली ऐसी थी जिनको लटकाना, ऊपर खींचना, उनको वज़न बहुत हल्का सा, बहुत कमज़ोर थी, वो उनके लिए आसान थी। सो उनको बहला फुसला के वो अपने सामने बिठा बैठा और उससे पहले ही वो बंदोबस्त कर चुका था उस बूटी का जो उसको उस्ताद ने दी थी, जिसके सुंघाते ही वो लड़कियां बेहोश हो जाती। वो तीनों लड़कियां जब उसके सामने बैठी थी और वो उनसे बातें करते करते उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों में ऐसा उसने मगन किया, वो शातिर और चालाक लड़का था, उनको बाहर की तरफ ले आया। दरगाह से बाहर जैसे ही आया
तो वहीं पर उसका उस्ताद भी मौजूद था। फौरी तौर पे उनको वो बूटी सूंघा दी गई और बूटी सूंघते ही वो तीनों कुंवारी कलियां बेहोश हो गई। काले कपड़े का उन्होंने पहले ही एहतमाम किया हुआ था, तीनों को उन्होंने काले कपड़े के अंदर ही लपेट दिया और उसके बाद उसी झोंपड़ी के अंदर जहां पे उसका वो गुरु जुगन्नाथ रहता था, वो दोनों उठाकर ले गए। अगली रात पूर्णमासी की रात थी। चंद्रमा जब जोबन पे होता तो ये अमल करना था इन लड़कियों के साथ। उसका उस्ताद भी पहला जिंदगी का मौका था कि दिल की धड़कन तेज थी और घबरा रहा था। लड़कियां झोंपड़ी में पहुंच चुकी थीं, अब वो बेहोश थीं, उनको वो बूटी सिंघा दी गई थी। क्या राजू ये काम सर अंजाम दे सकेगा? कहीं राजू से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? राजू अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था। उस्ताद किसी गहरी सोच में था। तो तभी उस्ताद ने देखा राजू उसी की तरफ ही देख रहा है। उस्ताद ने भी चंद लम्हे राजू की आंखों में देखा और उसे पूछा, मेरे बेटे राजू, आज मेरी शरीर की आखिरी रात है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। ये मैं सोच रहा हूं, डर रहा हूं, क्या तुम कर लोगे? जब उस्ताद ने ये जुमला उससे पूछा, क्या तुम कर लोगे? राजू जो पहले ही अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था, उसको घूर रहा था। तभी वहीं पे उसने एक जुमला बोला, गुरु ऐसा चाप करूंगा तुम शांति से मेरे अंदर अमर हो जाओगे। मुझ पे यकीन करो, आप परेशान मत हो, आप मेरे बाप हो, आप मेरे गुरु हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे गुरु का साया मेरे सर से हटे। उसने उसको सर पे थपकी दी, प्यार किया। अब दरगाह मां की पूजा से जब 3 लड़कियां अगवा हुई तो ये कैसे हो सकता था? वो जिन अमीरों की वो बेटियां थीं जिनको उठाया गया था, उनके बाप गांव के बड़े थे, सरपंच थे। सरपंच उस वक्त जो मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था, सरपंच था। गांव का एक मुखिया होता है, एक सरपंच होता है जो पंचायत का फैसला करता है। उन्होंने अपने अपने पहरेदार हर तरफ भगा दिए कि लड़कियों को ढूंढ के लाओ, क्योंकि उस वक्त शमशान घाट, उसके साथ कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से आगे जंगल शुरू हो जाता था। जहां पे आज गांव आबाद था, यहां पे पहले जंगल आबाद था। सरपंच के जो कारिंदे थे वो जंगल की तरफ भागे, जंगल छान मारा, कहीं जंगल में कोई जानवर तो नहीं ले गया। हर जगह छान मारी। वो सोच भी नहीं सकते थे, वो जो एक छोटी सी कुटिया बनी है शमशान घाट, नहीं, एक छोटी सी उस वक्त की जो कुटिया बनी हुई है उस जादूगर की, उसकी तरफ किसी का ध्यान तक भी नहीं गया कि उसको भी देख लें। और ये जो जगन्नाथ की कुटिया सी थी, वो झोंपड़ी सी थी, शमशान घाट और कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में जो पगडंडी थी, जहां पे खत्म होती थी, उसके एंड पे जाके ये झोंपड़ी बनी हुई थी। उन्हें सारा छान मारा, लेकिन झोंपड़ी की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। और दोनों, राजू और जुगन्नाथ, पहरा देते रहे कि इस तरफ किसी का ध्यान भी ना हो। और वैसे भी उन्होंने अपना इस तरह का हिसार खींच दिया था कि इस तरफ कोई आए भी ना। अगर कोई भूला भटका आता भी तो खुद ही चला जाता, नहीं नहीं, यहां पे कुछ भी नहीं है। अगला दिन भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी उनको बूटी सूंघा दी नशे की। वो होश में आने लगती तो वो फिर नशे में चली जाती। यहां तक कि शाम हो गई और शाम के बाद रात हो गई। तो फिर वहीं पे जुगन्नाथ और राजू की एक आखिरी मुलाकात हो रही थी, बाप बेटे की, जिसमें बाप अपने बेटों को अलविदा करते हुए आंखों से आंसू बह रहे थे कि शरीर के साथ आज मिल लो, ये शरीर अब जिंदा नहीं रहेगा, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा अमर हो जाऊंगा, तुम्हारे अंदर मैं हूंगा, तुमसे बोलता रहूंगा, मिलता रहूंगा, लेकिन ये शरीर कभी नहीं होगा। वो दोनों गले लगा के मिले एक दूसरे को। और राजू बेचैन था, टाइम आए और वो सब कुछ उसी तरीके करे जिस तरीके उसके गुरु ने उसको कहा था। कुल्हाड़ी
तेज़ धार छुरी, कपड़ा, चाकू, रस्सी, वो सारा सामान जो उसको चाहिए था, और पढ़ने के लिए, धुनी देने के लिए, वो जो जो को चाहिए था, संदूर, लोबान, वो सब उसने इकट्ठा कर चुका था। अब डर था कि पहरेदार तो मौजूद हैं, तो उसने कहा बाहर पहरेदार होंगे। उसने कहा उसकी फ़िक्र मत करो, तुम्हारे तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा। अब उन तीनों बेहोश लड़कियों को जो काली चादर में दोबारा से लपेट दिया गया, क्योंकि वो चादर में ही लपेट के लाए थे और खोल दिया था, झोंपड़ी के अंदर रख दिया था। लड़की कोई बोलती थी, हल्का सा नशे में बात करती थी, तो वो उसको फिर सुंगा देते थे। यूं उन्होंने उन तीनों को काली चादर में लपेटा और वो उसको रस्से से बांध के घसीटता हुआ उस बरगद के दरख्त के करीब ले आया। कुछ फासले पे झाड़ियों के बीच में उनको छुपा के रख दिया। अब वो काली चादर खोल दी गई कि दम ना घुटे उनका, और उनको अलग अलग रख दिया गया। अभी तक वो तीनों लड़कियां बेहोश थीं। अब इंतज़ार करना था चंद्रमा का। बहुत सारे लोग जो इन लफ्ज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे, चांद को कहते हैं चंद्रमा। ये अमलियात और इस तरह के उसमें जुमले बोलते हैं। ज़्यादा तो जो हमारे हैं इंडिया से वो बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे कहानी भेजी कि मैं इस तरीके सुना रहा हूँ। तो उसने इंतज़ार करना था उस पूरन माशी की रात। वो थी जो साल में एक दफ़ा आती है, पूरन माशी की रात। उसमें चंद्रमा जब फुल जोबन पे, यानी चांद जब फुल जोबन पे आता, तभी उसको वो फटाफट उस अमल को, उस चाप को मुकम्मल करना था, और सुबह सूरज निकलने से पहले पहले ही उसको ख़त्म करना था। पहली लड़की उसने बांधी और बिल्कुल इस अंदाज में अपने ऊपर उसको उल्टा बांध दिया कि मैं जब नीचे बैठूं पढ़ने के लिए, चाप करने के लिए, तो उसके बाद मैं जब इसको काटूं तो इसके जिस्म से निकलने वाला खून मेरे जिस्म पे गिरता रहे, स्नान होता रहे, तभी मैं चाप जारी रखूंगा, मंत्र पढ़ता रहूंगा। और जैसे ही चंद्रमा जोबन पर आया, उसने वो जो ऊपर बेहोश लटकी हुई थी लड़की, कुमारी कन्या, उसने उसकी शहरक को काट दिया। उसका बाजू, उसका जिस्म पूरा उल्टा लटका हुआ था, और इस अंदाज में वो नीचे बैठा कि वो जो खून था तेजी के साथ उसकी बाजू से निकला, वो उसके ऊपर गिरना शुरू हो गया। और जैसे गिरना शुरू हो गया, ये वही लम्हा था जब चंद्रमा जोबन पर आ चुका था और उसने चाप शुरू कर दिया। एक तरफ शमशान घाट जहां मुर्दों को जलाया जाता है, आत्माएं भटकती हैं, और एक तरफ कब्रिस्तान और बड़ा सा बरगद का दरख्त, रात की तारीकी, खामोशी। वहीं पे बरगद के दरख्त के साथ एक कन्या उल्टी लटकी है, जिसका जिस्म की शहरक काट दी गई है, और उस जिस्म में से निकलने वाला खून उस नीचे बैठे राजू पे गिर रहा है, और वो चाप कर रहा है, वो मंत्र पढ़ रहा है। यहां तक कि मंत्र पढ़ते पढ़ते उसको कोई खौफ नहीं आ रहा था। वो इससे बड़े बड़े काम कर रहा था। आज डरा हुआ था इस बात पे कि कहीं अपने गुरु, अपने बाप को ना खो दे। यहां तक कि पढ़ते पढ़ते उसने देखा ऊपर जो कतरा कतरा था वो अब रुक चुका है, खून सारा खत्म हो चुका है। उसने जल्दी से उसको नीचे उतारा, दूसरी को उसकी जगह पे बांधा, और सेम उसी की शाहरा को काट के उसके नीचे बैठ गया, और फिर से अमल शुरू कर दिया। खामोशी के साथ इस लड़की के जिस्म का भी कतरा कतरा जब उसके ऊपर गिर चुका, तो वो तीसरी जो लड़की थी, आखिरी थी, जिसको उसने उठाना था, और उसके साथ भी यही अमल करना था, और चाप मुकम्मल हो जाता। उसने उस लड़की को ऊपर उल्टा करके लटकाया और बांध दिया, और उसके बाद जैसे ही उसके नीचे पहुंचा उसकी शहरक को काटने के लिए, उसी वक्त उस लड़की को होश आ गया। जैसे ही उसको होश आया तो वो एकदम से चौंक गया। उसने उसको जब अगवा किया था तो उस वक्त उसका सर नीचे था, और जब वो बाहर लेके गया था तब भी अंधेरा था, बूटी सुंगाते ही उसको डाल दिया गया था। इस वक्त
पहले टाइम था कि उसको गौर से देख रहा था, उस कुंवारी कन्या को, और उसकी शहरक काटने लगा था। तो उस लड़की ने जैसे ही होश में आई, उसको समझ आ गई कि ये नीचे कटी पड़ी हैं, मर चुकी हैं, और मेरे साथ भी वो यही अमल करने वाला है। तो वो जोर से बोली, ना करो, मेरे साथ ना करो, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ मत करो, मुझे छोड़ दो। और एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो जैसे ही रोई, वो इतनी गोरी चिट्टी सफेद थी, ऐसी खूबसूरत थी कि वो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत, जिस वक्त उसने कन्या का इंतखाब किया था उस वक्त तक कुछ नजर से नहीं, उसकी तो धड़कते दिल के साथ वो बस कोशिश में था कि मैं कन्या अगवा करूं। अब वो देख रहा था और हैरान हो गया, इतनी खूबसूरत कन्या। और जब रोई और आंसू उसके नोज पे, नाक पे गिरे और उसके गालों पे गिरे, तो वो और उसका जिस्म, उसका चेहरा खिलता जा रहा था। और जिस तरह वो उल्टी लटकी हुई थी, उसके जिस्म का एक हिस्सा, जो कमीज थी, वो ढलक गई। और उसने उसके वजूद को देखा तो उसके अंदर नौजवान था। एक आग सी भड़क उठी, इतनी हसीनो जमील लड़की, और उसका इतना खूबसूरत जिस्म था कि वो एकदम से भटक गया कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, किस मकसद के लिए आया है। अगर वो बेहोश होती तो अब तक काट के वो सब कुछ कर चुका होता जो बाकियों के साथ बैठ के पढ़ चुका था। इसकी बातों में लग गया। उसने कहा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, जैसा चाहोगे मैं करूंगी, जो बात कहोगे मैं मानूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। लेकिन उसकी खूबसूरती में, उसके बदन में ऐसा खोया कि वो कुछ लम्हों के लिए उसी लड़की के अंदर चला गया था। उसका मिशन क्या था, उसका मकसद क्या था, वो किस काम के लिए उसको उठा गया था, उसको थोड़ा सा भूल गया। तो उसके कानों में एक आवाज आई, राजू, तुम अपने काम से भटक रहे हो, जल्दी से इसकी शहरक काटो और नीचे बैठो। उसके कानों ने आवाज सुन ली थी, लेकिन वो अभी तक भरपूर उसकी जवानी को देखा जा रहा था, उसके हुस्न को देखे जा रहा था, उसकी गालों के पिंक होंठों को। खूबसूरत आंखें थी उसकी, इंतहाई खूबसूरत पिंक उसके होंठ थे, पिंक पिंक गाल थे, हसीनो जमील थी, बदन उसका इतना खूबसूरत था। और फिर दूसरी दफा से उसके कानों में आवाज आई, राजू तुम भटक रहे हो, चंद्रमा जोबन पर है, जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। सुन लिया उसने, लेकिन फिर भी उस पर असर ना हुआ। वो उसके वजूद को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था, जैसे भटक सा गया हो। जो कुदरत को मंजूर होता है, होता तो वही है। तीसरी दफा गुस्से से भरी आवाज आई, राजू तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैंने तुम्हें पाला है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें जिस मकसद के लिए यहां पे भेजा था मैंने, तुम उस मकसद से हट रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें बार बार कर रहा हूं, होश में आओ। राजू पे जैसे इन बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तब चौथी दफा जो जुमला कहा गया कि राजू मैं अब खत्म होने वाला हूं, टाइम बहुत कम है, चंद्रमा भी जोबन पे जो था वो अब हटने लगा है, अगर अब तुमने ना किया तो तुम्हारे लिए पछतावा बन जाएगा, और तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ, पास आ जाओ। जितना भी उसको डराया धमकाया गया, राजू पे कोई असर ना हुआ। और वो उसको खड़ा टिकटिकी बांधे देखता रहा, यहां तक उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों की तरफ, उसकी गाल की तरफ जा रहा था, प्यार करने के, क्योंकि प्यार से उसके गालों पे हाथ लगा सके, उसकी गुलाब की पत्तियों की तरह जो होंठ थे उनको छू सके। वो रोते हुए और ही खूबसूरत लग रही थी। जहां कान में आवाजें आ रही थी, वहां पे उसको सिर्फ उसका एक कान से उसका सोना, उसका भीख मांगना, उस लड़की का उससे बातें करना, और दूसरी तरफ कोई उसको कह रहा था, मिशन से मत हटो, होश में आओ। वो बेहोश ही था, सुन भी रहा था एक कान से गुरु क्या कह रहे हैं, लेकिन वो उस लड़की में मस्त था कि यहाँ क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं। वो लड़की की मोहब्बत में ऐसा उसके गालों में हाथ लेने लगा कि उसी वक्त जोर से जैसे कोई घंटी बजाता है, ऐसे घंटी बजी और एक चीख की आवाज आई। ये चीख ना राजू की थी, ना ये चीख उस लड़की की थी। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, कहानी में मैंने जो पढ़ा, देवी फर्जी रख लेता हूँ, देवी की इसका नाम क्या रख लें, देवी कर लेते हैं, फर्जी नाम है, किसी के दिल आज़ारी ना हो, देवी तो उनका वो भी होती है, उसका नाम रख लेते हैं। देवी भी ठीक है, देवी नाम, देविया भारती, देविया रख देते हैं, जिस तरह वो एक इंडियन अदाकारा भी थी। देविया की मोहब्बत में ऐसा मस्त था कि जब वो घंटी बजी तो झटका लगा, और किसी की चीख की आवाज़ थी। ये चीख किसी और की नहीं, गुरु की चीख की आवाज़ थी। और जैसे उसकी चीख की सुनाई आवाज़ दी, तो वो उस चीख से उसको अंदाज़ा हुआ जैसे उसके गुरु
मर चुके हैं। वो जो अमर होने जा रहे थे वो सिलसिला रुक चुका है। और गुरु पता नहीं क्या हुआ है गुरु के साथ, वो एकदम जैसे होश में आ गया। गुरु, गुरु कहाँ हैं आप? गुरु कहाँ हैं? मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ गुरु, मुझे आप बताइए, मैं इसको अभी काटता हूँ, मैं इसको काटता हूँ। गुरु 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 की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देवी अभी भी रो रही थी। तभी एकदम जैसे वो वापस, उसने कहा मेरा गुरु चला गया है, गुरु मर गए हैं। एकदम से उसके अंदर ऐसा गुस्सा भर गया और उसने देविया को इतने गुस्से से देखा कि तुमने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, तुम बेहोश होती तो मैं ये कर चुका होता। मैंने सुना ही नहीं मेरे गुरु मुझे क्या कह रहे थे, मैं तो अब होश में आया हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के ऐसी सज़ा दूंगा, ऐसा भयानक तुम्हारा हशर करूंगा, तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेरा गुरु छीना है। अब वो रो रहा था, जनूनी सा हो रहा था कि मैंने इतनी सेकंड्स के अंदर गुरु को खो दिया, गुरु चले गए। उसने उसको नीचे उतारा। सबसे पहले तो उसने अपनी हवस पूरी की, उसको ऐसे भेड़िए की तरह उसकी इज्जत लूटी कि वो चीखती चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, जहाँ जो भी करती रही। उसने उसकी इज्जत तार तार की, उसके जिस्म के साथ ऐसे भयानक तरीके से वैश्य अंदाज में उसने उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसके जिस्म पे इतने कट लगाए उसने गुस्से में कि यहाँ तक कि उसने उस लड़की की दोनों आंखें, उसकी इज्जत लूटने के बाद छुरी से दोनों आंखें निकाल दी। उसकी आंखें दोनों निकाल दी उसने, और उसने छुरी के साथ ही उसके दोनों होंठों को काट दिया। दोनों होंठों को काट दिया, यानी कि जो साइडें होती हैं दोनों काट दी उसके गालों की, दोनों होंठों को। वो मर चुकी थी, वो फिर भी होश में नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने मेरे गुरु को छीना है। उसकी आंखें निकाल दी, उसके होंठों को काट दिया, उसके जिस्म पे उसके बालों को उसने काट दिया, सारे बालों को उसने छुरी से काट दिया, गंजा कर दिया उसको। रोता रहा वो, अब पागल हो रहा था, जनूनी हो रहा था वो। रोते 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 कब गिर गया जमीन पे उसको याद नहीं, और उसकी आंख लग गई। वहीं पे एक काला बिल्ला आया। उस काले बिल्ले ने आके उस देविया को चाटना शुरू कर दिया। उसके पाँव से उसको चाटता हुआ आया और उसको चाटता चाटता, पूरे बदन को चाटता चाटता उसके सर वाली साइड पे जाके उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। उसके गालों को चाट रहा, इस अंदाज में चाट रहा जैसे किसी मिशन पे हो। और उसके बाद चाटते चाटते वो लड़की देविया जैसे अमर हो गई। वो जो मर चुकी थी, जिसको उसने मार दिया था, वो बिल्ला जो असल में गुरु था, वो उसके अंदर आ गया था। वो जो राजू के अंदर आना चाहता था वो उस देविया के अंदर आ गया। और उसके बाद देविया उठकर बैठ गई। देविया जैसे उठकर बैठी, उसने राजू को देखा और बिल्ले की तरफ देखा, तो उसी लम्हे बिल्ला और राजू दोनों गायब हो गए। राजू नहीं, बिल्ला और देविया दोनों गायब हो गए। राजू की कुछ देर के लिए ही आंख लगी थी। कुछ देर के बाद जैसे ही उठा, उसने देखा फौरी तौर पे देविया कहाँ है, जिसको वो भयानक तरीके से मार चुका था। देविया वहां पे नहीं थी, गुरु जा चुके थे। देविया अब कहाँ चली गई थी वो नहीं जानता था। उसने इधर उधर देविया को ढूंढा, देविया नहीं मिली। तो उसके बाद उसने बाकी दोनों लड़कियों को उठाया, एक कब्र खोदी, उसके अंदर जल्दी से डाला, ऊपर मट्टी डाली और वहां से भाग गया। देविया कहाँ गई थी वो नहीं जानता था। लोग ढूंढते रहे उन लड़कियों का, काफी दिनों तक चीखो पुकार रही, लेकिन लड़कियां नहीं मिल सकी। आखिर सारे खामोश ही हो गए। गुरु जा चुका था, अब वो अकेला था। वो अपनी बाप की तरह था। एक गलती पे इतना बड़ा उसको पछतावा था कि ये मैंने क्या किया है। लड़की के साथ भी मैंने गुस्से में आके गलत काम भी किया, उसको मार भी दिया, उस्ताद को खो दिया, ये मैंने क्या कर दिया है। इस तरह की बातें वो सोचना शुरू हो गया कि उस्ताद की झोंपड़ी तक ही महदूद हो गया। उसने निकलना आना जाना छोड़ दिया। अब उसने फैसला किया कि मुझे अपने आप को सुधारना है। जो कुछ मुझसे हुआ ये गलत हुआ, इसको ठीक करना है। अब वो क्या करता, हर पूर्णमासी की रात को उसी जगह पे फिरता, उसी बरगद के दरख्त के नीचे, उसी पगडंडी पे जो शमशान घाट और कब्रिस्तान के बीच में थी, कि कोई और तो नहीं जो चिल्ला करने आ गया, मैं रोकूं उनको। हड्डियां उठा के संभाल लेता, कोई जादू करने ना बैठे। अब वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता था। हर साल पूर्णमासी की रात को भी पहरा देता और आगे पीछे भी पहरा देता रहता। ऐसी ही एक रात वो पहरा देते हुए
बरगद के दरख्त के नीचे आया तो वहाँ पे कोई अपनी गुनाह को छुपाने के लिए या कौन पत्नी एक लड़की को वहाँ पे छोड़ गया था। उस लड़की की टांग जख्मी थी, जैसे किसी चीज़ ने उसको काटा हुआ है, और वो रो रही थी। उसका रोना सुन के ही वो लड़की के पास आया और उसने देखा एक छोटी सी लड़की वहाँ पे रखी हुई है। उसने उस लड़की को उठाया, अपनी झोंपड़ी पे ले गया। कौन था जो इस वीराने में लड़की को रख गया था? अब उसके अंदर भी जगन्नाथ की तरह का एक पाप जाग चुका था। उसने उस लड़की को पालना शुरू कर दिया, यहां तक कि पालता पालता थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसका इलाज भी कराया, लेकिन पता लगा उसकी टांग काटनी पड़ेगी। वो जो कीड़े का जहर था इस अंदाज का था कि उसकी टांग को कटवा दिया उसने। लेकिन जो बड़ी हो रही थी, एक अजीब बात यह थी, एक हाथ उसका नॉर्मल था और एक हाथ उसका लंबा होता गया। वो अजीब सी बात थी, इस हाथ की लंबाई की वजह से वो उसको बाहर नहीं निकालता था कि कोई क्या समझे, ये कौन है, इसको मार ना डालें, इसको कोई और मखलूक ना समझे, मेरी तो बेटी है ये। उसको बाप बन के वो पाल रहा था। उसने उसको छुपा के रखना, गांव वालों को हवा भी नहीं लगने दी कि उसकी पास एक छोटी लड़की भी है जिसको पाल रहा था, जिसका हाथ बड़ा हो गया। लेकिन एक टाइम आया जब 3-4 साल की हो गई तो एक रात वो अपने झोंपड़ी से निकला, रात के टाइम देखा बेटी नहीं है। परेशान हुआ, उसको आवाज़ें दी, नहीं नजर आई। तो उसको ढूंढते ढूंढते, आवाज़ें देते देते जब वो बरगद के दरख्त के नीचे आया तो उसने देखा उसी दरख्त के नीचे देविया उल्टी लटकी हुई है और उसके हाथ में उल्टे लटके हुए उसी की वो बेटी जो माजूर है एक टांग से, जिसका हाथ लटका है, उसने उसको पकड़ा हुआ है और वो हंसे जा रही है, जैसे इंतजार में थी कि राजू पहुंचे। राजू ने जैसे ही देखा वही मंजर है जिस तरह उसने उस लड़की को लटकाया था, देविया को, वो उसी तरह लटकी हुई है। उसके बाल नहीं है, वो गंजी है, उसके दोनों होंठ कटे हुए हैं, लंबा सा उसका मुंह है, आंखों की जगह गड़े हैं, और वो हंसे जा रही है और उसकी बेटी उसकी हाथों में है। तो वो समझ गया और उसी तरह भीख मांगना शुरू हो गया, छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम्हें वास्ता है भगवान का, छोड़ दो इसको, मत करो। और वो हंसे जा रही थी कि याद आया वो मंजर जब तुमने मेरे साथ किया था, मैंने कितना तुमसे भीख मांगी थी, अब तुम्हारा वक्त आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वहीं पे उसकी निगाह पड़ी, साइड पे एक काला बिल्ला बैठा हुआ है और बिल्ले को जैसे उसने देखा ये कौन है, तो उसमें से आवाज आई, राजू तू मुझे भूल गया, मैं कौन हूं? गुरु, गुरु आप हैं, गुरु मुझे माफ कर दें, गुरु मुझे माफ कर दें। उसने कहा नहीं राजू नहीं, तुझे जो जाप करना था वो तूने नहीं किया, तुझे इतना मैंने पाला पूसा, इतना तेरी प्यार दिया, बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत दी, और तूने आखिरी वक्त में मुझे धोखा दिया, नहीं तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। और उसने इशारा किया कि देख मेरा जो वजूद है वो देविया के अंदर आ गया है, तेरे अंदर आना था, तूने अमर होना था, मैंने अमर हो जाना था, फिर तूने भी अमर होना था, अब देविया के अंदर मेरा जिस्म है, इसका वजूद किसी और दुनिया में है, लेकिन ये अमर है, ये लटकी हुई है, तेरी बेटी उसके पास है। और उसने हंसना शुरू कर दिया उस काले बैठे बिल्ली ने। और उसी लम्हे देविया जो उल्टी लटकी हुई थी, जो उस लड़की को उसने पकड़ा हुआ था जिसके हाथ में लालटेन था, उसकी वो माजूर बेटी हाथ में लालटेन लेके आई थी, तो वो समझ गया था वो बाहर निकली है, इन्होंने उसको पकड़ लिया है। तभी उस उल्टी लेटी देविया ने उसकी बेटी को उठा के ऊपर इंतहाई जोर से ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर हवा में वो सीधी चली गई। और जितनी ऊंची वो चली गई थी, जब उसने गिरना था तो मौत यकीनी थी। तभी वो बिल्ला और देविया दोनों गायब हो गए। फौरी तौर पे उसको जो मंत्र याद थे, उसने फौरन मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए कि बेटी को अपनी ताकत से मंत्र से रोक सके। तो बेटी हवा में ही रुक गई। वो मंत्र पढ़ी जा रहा था कि नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे, मैं अपने मंत्र से इसको नीचे उतार सकूं। लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि वो एकदम से धड़म से गिरी नीचे और गिरते ही मर गई। अभी वो गिरी ही थी और जब उसने गिरते हुए देख लिया था तो जल्दी से उसने मट्टी उठाई और मट्टी उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे ही गिरी उसने मट्टी उठा के उसकी आंखों में डाल दी। जिस तरह उस्ताद ने, जगन्नाथ ने उसको एक वजूद, आत्मा उसके वजूद में गई थी, इसी तरह उसने उसके अंदर भी मट्टी डाल के उसके
ज़िंदा करने की कोशिश की। वो दुनियावी तौर पे ज़िंदा तो ना हुई, लेकिन एक और दुनिया के लिए, एक और जहान के लिए आत्मा बन के ज़रूर ज़िंदा हो गई। लेकिन जैसे उसने उसके आंखों में मट्टी डाली, वो नहीं देख सका आगे क्या हुआ, क्योंकि उसी लम्हे वो तो पहले ही दोनों गायब हो चुके थे, बिल्ला भी और देविया भी, तभी उसकी वो बेटी भी गायब हो गई। अब वो और उदास हो गया। एक लड़की जिसकी उम्र 3-4 साल 6 साल हो चुकी थी, जिसके साथ मानूस हो गया था, वो भी चली गई थी। अब तो मज़ीद उसने अपने आप को उसी झोंपड़े में कैद कर लिया था। वक्त गुजरता रहा, वो इंसानों की मदद करता रहा, वक्त गुजारता रहा कि फिर जब उस दौरान पाकिस्तान बना तो बहुत सी लड़ाइयाँ, झगड़े, मार कुटाई, बहुत कुछ हुआ। वहीं पे कोई औरत कौन थी, किस ज़ात पात से थी, वो नहीं जानता था। उसके झोंपड़े के पास आके उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो चली गई। फिर उसके झोंपड़े के बाहर एक बच्चा था, वो दुखी था, बेटी को पाला, चली गई, इसको पालूंगा कहीं चला ना हो जाए। लेकिन वो अपने आप को सुधारना चाहता था। उसके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा था। उसने उस लड़के को उठा लिया, उसकी भी परवरिश की, उसको भी पाला। लेकिन लड़का वो जैसे ही 14 साल का हुआ तो उसने पहली दफ़ा बाप को आके बताया कि मैं जब बरगद के दरख्त के नीचे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक उल्टी हुई चुड़ैल नज़र आती है, उल्टी लटकी हुई, जिसके बाल नहीं होते, आंखों में गड़े होते हैं, और वो मुझे बुलाती है। लेकिन बाबा, वहीं पे एक और लड़की भी थी जिसके हाथ में लालटेन था। वो एक टांग से माजूर थी, उसका एक हाथ लंबा था और एक हाथ में लालटेन था। वो मुझे बचा रही थी, लेकिन मैंने गलती की बाबा, मुझे किसकी सुननी है? तो उसने राजू से कहा, राजू ने बेटे से कहा, जब कभी मिले बस अक्ल को इस्तेमाल करना, उस लालटेन वाली की सुनना, दूसरी की ना सुनना। वक्त गुजरा थोड़ा सा और फिर एक मौका आया कि वो जब पहुंचा तो पता लगा बेटा भी आज मर चुका है। लालटेन वाली आज भी आई थी बचाने के लिए, जो उसका बेटा भी नहीं जानता था, जिसको उसने पाला था, वो 14 साल का हो गया था। सिर्फ राजू जानता था लालटेन वाली लड़की कौन है। उसके बेटे को उसने नहीं बताया था, बस ये कहा था उस लालटेन वाली की बात सुनना, क्योंकि वो लालटेन वाली अब लोगों को बचाती है। वो लालटेन वाली इंसानियत की अच्छी दिल की मालिक है। वो लोगों को, भटके हुओं को, जो इस पूरनमाशी की रात को गलती से यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस पूरनमाशी की रात को वो लालटेन वाली बचाती है, और वो जो लड़की होती है वो अपने पास बुला के मारती है। लेकिन बेटा उसकी बात को ना समझ सका, और फिर वो नहीं जानता था क्या हुआ कि एक रात उसने अपने बेटे को भी मुर्दा देखा, और कहके लगाते हुए उसने देखा देविया उसी तरह लटकी हुई थी, बिल्ला नीचे बैठा हुआ था, और लालटेन उठाए वो लड़की लड़ रही थी, लेकिन उसको बचा नहीं सकी थी। उसने उसको इशारा किया था, समझाया था, वो नहीं समझ सका था, मर गया था। उसने बेटे को भी दफना दिया। राजू टूट गया था, उसका जवान बेटा भी मर गया था। लेकिन अब भी हर पूरनमाशी की जब रात आती थी तो वही उसी तरह देविया, वो जो बूढ़ी डाइन चुड़ैल उल्टी बन के लटकी होती थी, असल में उसके अंदर वो जुगन्नाथ था जो बदले ले रहा था। और इधर एक लड़की थी जो बचाने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी सुनते सुनते वो दम साधे, वो जो हसन बैठा हुआ था, उसको याद आया कि वो कोई कहानी सुन रहा है। उसको सामने बैठा चाचा कब्रिस्तान वाले कहानी सुना रहे हो। ऐसा खो सा गया और एकदम से उसने कहा, चाचा ये क्या सुना रहे हो, इतनी खौफनाक, मुझे याद है। उसने कहा, तुम्हें याद है वो लड़की? मैंने कहा, चाचा ये तो कुछ मुझे किस्सा लग रहा है, झूठी बात लग रही है। ये तो इस दौर में कहाँ से चुड़ैल, इस दौर में कहाँ से तंत्र मंत्र जंतर और ये सारा कुछ, ये सारा मैं नहीं इन बातों को मान सकता। ये तो सारा, ये गलत है चाचा, ऐसा नहीं होता। पता नहीं किस दौर में आप जी रहे हैं, आप ये कहानी मुझे सुना रहे हैं ऐसा। चाचा मैंने आपकी बातें सुन ली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी चाचा ने कहा, हसन बेटा, जो लटकी हुई थी उसकी आंखों में देखा था गड़े थे। हसन को याद है, हाँ उसकी आंखों में गड़े थे। बाल थे उसके? उसने कहा, नहीं उसके बाल नहीं थे, गाल कटे हुए थे। हाँ चाचा उसके गाल भी कटे हुए थे। और उस लड़की का हुलिया कैसा था जो लालटेन पकड़े खड़ी थी? हाँ चाचा वही था जो आपने कहानी सुनाई, ये सारा का सारा वही था। तो फिर तो क्यों नहीं मानता ये किस्से कहानियां होती हैं? कोई और दुनिया भी है, कुछ और भी है जो आंखों को नजर नहीं आता, वो है। तो इन बातों को क्यों नहीं मानता? ये जहां तो है,
एक ऐसा छुपा हुआ दुनिया, एक ऐसा जहां जो बहुत कुछ अभी भी हो रहा है और होता रहेगा, जो आंखें देख नहीं सकती, कोई कोई देख सकता है। लेकिन एक दुनिया है। हसन जो अजीब सा खो गया था, अजीब सा हो गया था, उस एकदम से बोला, चाचा वो राजू के साथ क्या हुआ, कहानी में आपने ये बताया ही नहीं है। उन्होंने कहा राजू 100 साल का हो चुका है। कब? हसन, राजू कल रात ही 100 साल का हुआ है। और जो कल रात गुजरी है वो पूर्णमासी की ही रात थी, और तुम ही अगला शिकार थे। लेकिन हमेशा की तरह वो लालटेन वाली जिस तरह बचाती है, उसने तुम्हें बचा लिया। चाचा तो वो राजू कहां है? अब कहां है राजू? राजू तुम्हारे सामने बैठा है, मैं हूं राजू। एकदम हसन को जैसे झटका सा लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं, जोर से चीख लगी। तभी वेटर भागता हुआ आ गया और उस होटल का मालिक भी भागता हुआ आ गया और हसन को कहा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वेटर बोला, हसन भाई क्या हुआ? जानते थे गांव वाले। उसने कहा, चाचा मुझसे क्या बातें कर रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो वो दोनों यूं देखना शुरू हो गए जैसे, कौन सा चाचा, किस चाचा की बात कर रहे हो? तो हसन एकदम चौंका और कह रहे, क्या बातें कर रहे हो? पहले भी मुझे ऐसी कहानियां सुना के डरा चुका है, मैं बस शदीद डर चुका हूं, और तुम लोग भी अब ऐसी बातें कर रहे हो। ये चाचा, कब्रिस्तान वाले चाचा। कब्रिस्तान वाले चाचा कहाँ हैं? ये बैठे। मैंने कहा, बेटा हसन सब खैरियत है ना? तुम उनकी बात तो नहीं करे जो कब्रिस्तान में बुजुर्ग से हमारे चाचा हैं? उन्होंने कहा वो तो कल रात को मर गए थे, कल दिन को ही मर गए थे, तो आज कैसे तुमने उनसे बातें कर ली, वो जिंदा हो गए? एकदम से हसन को जैसे चक्कर सा आ गया, और उसी लम्हे उसको ये भी समझ आया कि वो जो बेटा था, इसका मतलब है वो इन्हीं का ही बेटा था। ये राजवंदन को चक्कर सा आ गया, तो जल्दी से आगे बढ़े और उसको थाम लिया। जैसे ही उसको थाम लिया तो उसी लम्हे वैसे झटके से ले रहा था, वो चाचा बोला, उठा बोला, बेटा है हमारा हसन, यार क्या हुआ? इसकी खाला फरजाना को बुलाओ, क्या इस तरह की बैकी? मैंने कहा शायद थका हुआ आया है, रात का जागा हुआ होगा, कितनी दिनों से सोते नहीं है और रात सारी भी जाग के आया है, तो बैकी बैकी बातें कर रहा है। ये ऐठे बैठा बोल भी रहा था, मैंने एक दफ़ा दो दफ़ा दूर बैठा था, देखा है। वेटर से पूछा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा, उस्ताद जी मैं तो खुद देख के हैरान हुआ हूँ कि पता नहीं कुछ याद कर रहे हैं या कोई क्या कर रहे हैं, कोई बैठे बातें कर रहे थे हसन भाई, मैं तो खुद देखते हैरान हुआ हूँ। तो हसन को होश में लाने की कोशिश करते रहे। हसन थोड़ी देर तक होश में आ गया, उसको पानी शानी पिलाया, तो चाचा ने कहा, क्या हुआ है? तू आया, तूने चाय का ऑर्डर दिया और कहा, बैठ गया और समझ नहीं आई। तो उसने कहा, चाचा मुझे नींद आ रही है शदीद। जो चाचा बातें करके गया ना, मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है। उसने कहा, क्या बातें की हैं चाचा ने? तो उसने फौरी तौर पे वो कहानी सुना दी जो चाचा के साथ बैठ के उसने कहानी सुनी थी। उस लड़के ने भी सुन ली और उस होटल के मालिक ने भी सुन ली, जो उसने सारी कहानी सुनी थी। और कहानी सुनाते सुनाते फिर उसको चक्कर से आने लगे और कहा, चाचा मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सुला दो, मैं गिर जाऊँगा। चाचा ने कहा, लड़के को आप पकड़ो, इसको जो ये कहानी सुना रहा है ये बहुत खौफनाक है, ये पता नहीं क्या कह रहा है, ये तो मैंने भी देखा था बातें कर रहा है। लड़का कह रहा है, जी काफ़ी देर से बातें कर रहा है, मैंने भी देखा है। मैंने कहा, मुझे तो अजीब लग रहा है, अल्लाह खैर ही करे, इसको उठा के ले आओ। उसको उठा के ले आए। होटल के पीछे ही एक चटाई जो बिछाई हुई थी, खजूर की जो बनाई जाती है, उसके पर उसको लिटा दिया और कहा, इसको थोड़ी देर तक लिटा दो, ये लेट जाए, इसके घर वालों को बुला के लाओ। अभी और कोई ग्राहक आया नहीं था। वो भागता हुआ गया, उसकी माँ को और कुछ और गाँव वालों को बुला के ले आया कि हसन आया है। जानते थे एक फौजी जवान है और सबका हर दिल अजीज़ है, बहादुर है, ऐसी बहकी बातें करने वाला है नहीं, निडर जवान है, बहादुर, लेकिन कैसी बातें कर रहा है। वो लड़का वहीं से उनको बातें बताता हुआ ले आया था और चाचा भी खड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वो सारे गाँव वाले आ गए, कुछ लोग भी, उसकी माँ भी। क्या हुआ? उसने कहा, पता नहीं, लिटा दिया, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ है। और वो सारे जब हसन के पास पहुँचे तो उसके नाक और कान से खून बह के खुश्क हो चुका था इतनी देर में ही, और हसन अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वहाँ रोना पीटना, सारे रोना शुरू हो गए। जैसे जैसे खबर गांव में फैलती गई, सब
धाड़े मार मार के रो रहे थे, लेकिन वो होटल का मालिक चचा अभी भी सोच रहा था। फिर देखा तो मैंने भी उसको था, अगर वो वहम नहीं था, वो किसी से बैठा बातें कर रहा था, चुप करके सुनता था और बीच में बोलता था। और उसने जिस तरह कहा कि चाचा तो कल मरा था और रात पूर्णमासी की रात थी और आज वो इसके सामने बैठा हुआ था, तो ये वही राजू था। इसकी ज़िंदगी के 100 साल पूरे हो गए थे, तो क्या इसकी आत्मा भी किसी के अंदर सरायत करना चाहती थी और अमर होना चाहती थी? अगर वो कल मर गया था तो वो तो मुर्दा था, तो फिर आज ये किसके साथ बातें करता रहा है? जब ये पहुंचा है हसन रात के टाइम कब्रिस्तान, वही सारा मंजर उसने देखा है। वो वही देविया लटकी हुई थी, वही लड़की ने लैंप फेंका, सारा कुछ हुआ, लड़ाई हुई, क्या हुआ नहीं पता था। बिल्ला ज़रूर, वो जो गुरु था वो जल गया था, मर गया था। तो बाकियों के साथ क्या हुआ था? जो वो नीली सी रोशनी फैली थी, क्या वो लोग भी जल गए थे, मर गए थे? क्या हुआ था ये तो नहीं पता लग सका था। लेकिन सुबह होते ही उसकी चाचा से, उस चाचा से मुलाकात हो रही थी, चाचा कब्रिस्तान वाले से, जो वो भी एक रात दिन पहले मर चुका है, दफना दिया गया उसको। तो उसकी आत्मा आ गई थी। उसकी आत्मा बैठ के उसको सारी कहानी सुनाती रही है। और जब उस आत्मा ने कहा है मैं ही राजू हूं, तो ये डर गया है। और जब इसने कहानी सुनाई है और तो ये सोया है, तो इसके कान नाक से खून निकला और ये मर गया। सवाल अभी भी बहुत से बाकी थे, लेकिन जिससे सवाल पूछे जाने थे, जिसके साथ रात को ये वाकया हुआ था और उसने चाचा उसको, होटल वाले चाचा को बताया था, वो जिंदा होता हसन तो मज़ीद सवालों के जवाब दे सकता था। लेकिन एक बात उस होटल के मालिक को भी समझ आ गई थी, जो राजू ने कही थी, ये वो दुनिया है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। एक दुनिया और भी है जो इसी दुनिया में बसती है, हमारी आंखों से ओझल है। उस दुनिया को जब हम देख लेते हैं तो फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वो एक और ही दुनिया है, आबाद दुनिया, आंखों से ओझल। इसको मैं कहता होता हूँ जिन्नात की दुनिया। उसमें भी वाक़यात होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये आज की कहानी भी उसी, सही कहा उन्होंने, एक और दुनिया भी है जो आंखों से ओझल है। इसी दुनिया में वो दुनिया है, और ऐसा अभी भी बहुत कुछ होता है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, घोस्ट हंटिंग मेरा जुनून है। मरते दम तक मैं घोस्ट हंटिंग करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मैं इस दुनिया में जाना चाहता हूं, इनको महसूस करना चाहता हूं। आंखों से छुपी हुई दुनिया, ओझल दुनिया, इसी दुनिया पे मौजूद एक और दुनिया, वो है घोस्ट हंटिंग। उसको महसूस करना, उसके पास जाना। कच्चा घर है, यहां पे कोई है, क्या हो रहा है, गए हैं जिन आया ठा ठा ठा। ये घोस्ट हंटिंग नहीं है। बच्चे किसी और तरफ चले गए हैं पैसे कमाने के लिए, धड़ धड़ व्यूज लेने के लिए ये शुरू किया। तो मुझे खुदा जानता है शर्म आ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ठीक है, आप इंटरटेनमेंट डालें, उसमें डालें, आपका हक है। इतना नहीं कि जिन आया चुप के मरा फिर भी अगली दफा खड़े हुए हैं, ऐसी दुनिया नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है इस दुनिया को, जिस तरह की आज आपने कहानी सुनी, इस तरह की दुनिया है, उससे पर्दा हटाने के लिए मैं अपना कैमरा लेके जाता हूं, आगे भी लेके जाऊंगा। और इंशाल्लाह आपको इस तरह की दुनिया के राज, कुछ राज इस दुनिया के, कौन सी दुनिया? एक ऐसी दुनिया जो इसी दुनिया पे बसती है, आंखों से ओझल है, उसके कुछ राज कोशिश करूंगा कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखा सकूं। अकरम साजिद की ये कहानी बावलपुर से जो मुझे भेजी गई, बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही खौफनाक कहानी थी, अजीब व गरीब सी थी। इसको याद करना भी बहुत मुश्किल था और बहुत लंबी थी। मैं इसको चाहता तो ये बहुत लंबी हो जाती, लेकिन मैंने कोशिश की इसको शॉर्ट की। याद करना भी बहुत मुश्किल था। असल में बात ये भी है, उन्होंने तो प्योर हिंदी के लफ्ज़ वो लिखे हुए थे जो मुझे मुश्किल हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सुना दी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मुश्किल कहानी का फीडबैक सुन के दिल को खुशी होती है कि आप लोगों को अच्छी लगी। और मेरा एक खुशी इस बात पे होती है कि आप इस कहानी को आगे भी शेयर करें लोगों के साथ, तो ज़्यादा खुशी होती है। और डाउनलोड नहीं करना, यहीं पे सुनना है, नहीं तो आप प्रीमियर ले लें। आप भी अपनी कहानी भेजिए। मेरे व्हाट्सअप का नंबर है 0092, पाकिस्तान का कोड है, या प्लस जमा का जो निशान होता है, +92 313665550। रिपीट कर देता हूँ, 0092 313665550। और पाकिस्तान से ये नंबर डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665550। इस पे आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज की रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्ड करके भी लंबा मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी, STORY, या लिख सकते हैं OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी।
OCS भी लिख सकते हैं, OCS लिखें या स्टोरी लिख दें। तो मैं जैसे ही सारे मैसेज खोलता हूँ, जिस तरह ये मैंने मोबाइल उठाया, ये मैंने क्लिक किया, ये ऐसे देखता जाता हूँ, ये OCS लिखा हुआ आ गया, इसको खोला, सुन के देखा, कहानी है, नंबर दे के सेव कर लिया, आगे चला, ये क्या है, OCS लिखा हुआ है, ये क्या है, स्टोरी लिखा हुआ है, इनको खोलता जाता हूँ और सेव करता जाता हूँ। और जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आप भी मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह उसको OCS का हिस्सा बनाऊंगा। तो आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।